हमें कैसे पता चलेगा कि अगर नंबर 2 से डिविजिबल है या नहीं? तो अगर कोई की नंबर के लास्ट में उसका यूनिट डिजिट 0 है या फिर इवन नंबर है तो हम कह सकते हैं कि वो डिविजिबल बाय 2 होगा। ये सारे पॉइंट आप नोट कर लीजिए, ये आपको याद रखने रहेंगे ताकि एग्जाम में क्वेश्चन आए तो आप मिस ना करें। हेलो एंड वेलकम बैक टू गेट टू आईआईटी। सो आज हम डिस्कस करेंगे एप्टीट्यूड की थियोरी। तो ये वीडियो गेट के लिए ही नहीं है, ये वीडियो गेट के अलावा बैंकिंग एग्जाम्स और सभी एग्जाम जिसमें एप्टीट्यूड आता है उन सभी एग्जाम्स के लिए ये है। इफ यू आर न्यू टू माय चैनल तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, और आप नए हैं तो नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर दीजिए ताकि आप लेटेस्ट वीडियो मिस ना करें। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला चैप्टर हम डिस्कस करेंगे वो है चैप्टर 1। तो हम सबसे पहले नंबर सिस्टम से स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि व्हाट आर नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर क्या होता है? तो ऑल द काउंटेबल नंबर्स आर कॉल्ड नेचुरल नंबर। जो नंबर हम काउंट कर सके उन्हें नेचुरल नंबर कहते हैं। व्हाट इज होल नंबर? नेचुरल नंबर along with जीरो फॉर्म सेट ऑफ नेचुरल नंबर। मतलब जो भी नेचुरल नंबर है जैसे कि 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन। अगर हम 1, 2, 3, 4 इनके साथ हम जीरो ऐड कर दें, जीरो हम इस सीरीज में मिला दें तो वो होल नंबर हो जाएगा। फिर है इंटीजर्स। So what are integers? All counting numbers and their negative along with zero are called integers. तो ये नेचुरल नंबर होते हैं 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन। तो उनके साथ हमने जीरो किया तो होल नंबर, और हम अगर नेगेटिव ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा इंटीजर्स। ओके अब है रैशनल नंबर्स एंड इरेशनल नंबर्स। तो एनी नंबर विच कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ p by q where p and q are integers and q is not equal to 0 is a rational number। तो यहाँ पे अगर किसी भी नंबर को हम p by q फॉर्म में डिनोट कर सके तो उसे हम कहेंगे वो होगा रैशनल नंबर। And numbers which are represented by non-terminating and non-recurring decimals are called irrational number। अगर किसी नंबर को हम non-terminating, non-recurring decimal से रिप्रेजेंट कर पाए तो irrational नंबर होगा। अब देखते हैं रियल नंबर क्या होता है। Rational numbers and irrational number taken together are called real numbers। अगर हम rational और irrational नंबर को साथ में ले लें, मतलब पूरे नंबर ले लें तो वो हो जाएगा रियल नंबर। ठीक है, तो ये तो हुआ बेसिक्स नंबर के बारे में मैंने बताया, ये तो आपको पता ही होगा। फिर भी मैंने इस सीरीज स्टार्ट किया है तो मैं आपको एकदम बेसिक से ले जाऊंगी आपको एकदम एडवांस लेवल तक। तो ये तो सबसे बेसिक है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अब हम डिस्कस करेंगे टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी। ओके, सो कब हम कहेंगे कि डिविजिबल बाय 2 है, 3 है या 4 है, कब हम कह पाएंगे? तो डिविजिबल बाय 2 हम जब कह पाएंगे अगर उसका यूनिट डिजिट 0 हो या फिर कोई इवन नंबर हो। ठीक है, चलिए एक एग्जांपल देखते हैं। जैसे कि 84 है। ठीक है, तो ये हमें पता लगाना है कि डिविजिबल बाय 2 है या नहीं है। तो हम देखेंगे यूनिट प्लेस में क्या है, even number, that will imply 84 is divisible by 2। Similarly आप 80 ले लीजिए, लास्ट डिजिट 0 है तो वो divisible by 2 होगा। Second is when we can say that it's divisible by 3। ये देखिए, ये काफी इंपॉर्टेंट है, ये आप नोट कर लीजिए, ये काफी इंपॉर्टेंट है। अगर if a digit is divisible by 3 then the sum of its digit is divisible by 3। अगर कोई नंबर 3 से डिविजिबल होगा तो उन
उस नंबर्स का भी सम डिविजिबल होगा। चलिए एक एग्जांपल देखते हैं। तो हम ले लेते हैं 18। हमें पता है 18 डिविजिबल होता है, लेकिन हमें टेस्ट करना है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ इसके 2 डिजिट हैं, तो हम करेंगे 1 + 8। तो ये क्या हुआ 9, एंड वी नो दैट 9 इज डिविजिबल बाय 3, तो दैट इंप्लाइज 18 इज डिविजिबल बाय 3। ओके, तो ये देखना था। तो ये काफी जगह इंपॉर्टेंट होता है कि सम ऑफ इस डिजिट इज डिविजिबल बाय 3, देन इट इज कॉल्ड द नंबर इज डिविजिबल बाय 3। अब डिविजिबल बाय 4 हम कब बोलेंगे, इफ द नंबर फॉर्म्ड बाय इट्स लास्ट 2 डिजिट इज डिविजिबल बाय 3। अगर लास्ट 2 डिजिट डिविजिबल बाय 4 हो गया तो वो डिविजिबल बाय 4 होगा। चलिए कोई नंबर देखते हैं। हमने लिया एग्जांपल, हम ले लेते हैं 1 2 4। ठीक है, अब इसके लास्ट 2 डिजिट 24 है, 24 इज डिविजिबल बाय 4, तो हम कह पाएंगे कि 1 2 4 इज डिविजिबल बाय 4। अब देख लेते हैं कि 1 2 4 डिविजिबल बाय 4 है। यस, it implies 31 into 4 is 124, that means 124 is divisible by 3। तो ये हम ऐसे ढूंढ सकते हैं। ये सब आप इंपॉर्टेंट पॉइंट्स नोट कर लीजिए ताकि आपको एग्जाम में काम आए। अब हम डिविजिबल बाय 5 कब बोलेंगे, डिविजिबल बाय 5 इफ द नंबर और इट्स यूनिट डिजिट इज आइदर 5 और 0। अगर कोई नंबर का यूनिट डिजिट आइदर 5 हो या 0 हो तो डिविजिबल बाय 5 होगा। आप इसका कोई एग्जांपल ले, जैसे कि 25 30, तो लास्ट डिजिट क्या होता है, डिविजिबल बाय 5 होता है। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, हम नंबर को डिविजिबल बाय 6 कब बोलेंगे, हम तभी बोल पाएंगे जब ये 2 और 3 दोनों से डिविजिबल हो। जैसे कि हम नंबर देखते हैं, एग्जांपल देख लेते हैं एक 36। दैट इंप्लाइज 36 हमें पता है इट्स डिविजिबल बाय 2 एंड 36 इज डिविजिबल बाय 3, तो हम कह सकते हैं 36 इज डिविजिबल बाय 6। ठीक है, तो ये आप याद रखिएगा कि बोथ दोनों से डिविजिबल होना चाहिए। अब हम कब बोलेंगे कि अब नंबर इज डिविजिबल बाय 8 इफ द नंबर फॉर्म्ड बाय लास्ट 3 डिजिट इज डिविजिबल बाय 8। ये आप नोट कर लीजिए, 8 से डिविजिबल तभी होगा जब लास्ट 3 डिजिट 8 से डिविजिबल हो। तो अगर कोई बड़ा नंबर ले, जैसे कि हम ले लिया 8888, ठीक है, तो ये डिविजिबल 8 से तभी होगा जब ये लास्ट 3 डिजिट 8 से डिविजिबल हो। ठीक है, तो हमें पता है 888 डिवाइड बाय 8, तो ये तो 111 आएगा। तो ये लास्ट 3 डिजिट डिविजिबल हो गया, तो ऑब्वियस है ये पूरा नंबर 8 से डिविजिबल हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए सिमिलरली जैसा कि हमने 3 का किया था, उसी तरह हम ये डिविजिबल बाय 9 भी कर सकते हैं। इफ द सम ऑफ ऑल द डिजिट्स इज डिविजिबल बाय 9, देन वी कैन से इट्स डिविजिबल बाय 9। इसमें सम सारे डिजिट का सम 9 से डिविजिबल होगा तो वो नंबर 9 से डिविजिबल हो जाएगा। जैसे हमने 3 का किया उसी तरह ये भी करना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट की ओर मूव करते हैं। डिविजिबल बाय 11। देखिए डिविजिबल बाय 11 कब होगा, जब उनका डिफरेंस ऑफ द सम ऑफ अल्टरनेट डिजिट स्टार्टिंग फ्रॉम यूनिट एंड द सम ऑफ अल्टरनेट डिजिट स्टार्टिंग फ्रॉम 10 डिजिट इज आइदर 0 और इज मल्टीपल ऑफ 11। चलिए इसमें हम एग्जांपल देखते हैं। हमने ले लिया 1331, तो अब यूनिट डिजिट से अल्टरनेट प्लेस पे 1 है, 3 है, और उनके ऑपोजिट में है 1 एंड 3, ये भी 1 एंड 3 है। तो हमें यहाँ देखना है, पहले हम ग्रीन वाला पार्ट लेंगे। तो
1 प्लस 3 और इनका डिफरेंस, यहाँ देखिए डेफिनेशन में डिफरेंस दे रखा है, एंड अगेन 1 प्लस 3 सम है। तो हम जिसे देख पा रहे हैं 4 माइनस 4 इज इक्वल टू 0। ये देखिए ऑड टर्म एंड इवन टर्म भी हम यहाँ बोल सकते हैं। तो अगर उनका सम 0 होगा तो हम बोल पाएंगे कि वो डिविजिबल बाय 11 होगा। ठीक है, तो हमें ऐसे ही चेक करना है। डेफिनेशन आपको याद रखनी है, नोट ऑल डेफिनेशंस। ओके, आप डेफिनेशन नोट कर लीजिए और हम ऐसे सॉल्व करेंगे। आप ऐसे और भी एग्जांपल लगा के देखिए आपसे हो रहा है या नहीं हो रहा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम देखेंगे एलसीएम क्या होता है एंड एचसीएफ क्या होता है। ये आपने स्कूल में कहीं ना कहीं पढ़ा ही होगा। एलसीएम का मीनिंग होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल। दोनों में कोई भी दो नंबर दे रखे हो तो उसमें लीस्ट कॉमन मल्टीपल को हम एलसीएम बोलते हैं। जैसे कि हमें एग्जांपल दिया गया है 8 एंड 4, तो हमें इसमें लीस्ट कॉमन मल्टीपल कैसे ढूंढेंगे। तो 8 के हमने फैक्टर निकाल दिए, 4 के फैक्टर निकाल दिए। यह है फैक्टराइजेशन मेथड। तो एलसीएम होगा दोनों में कॉमन। तो दोनों में कॉमन तो ये तीनों सारे एलिमेंट तो आने चाहिए कॉमन। तो ये 2 इंटू 2 इंटू 2 8 हो जाएगा। तो इस तरीके से सोल्व होगा। या फिर आप डिवीजन मेथड से भी ढूंढ सकते हो। डिवीजन मेथड में हम क्या करते हैं, टेबल बनाते हैं, फिर स्मॉलेस्ट नंबर से उसको डिवाइड करना स्टार्ट करते हैं। तो पहले हमने 2 से किया तो 4 एंड 2 आया, देन अगेन 2 से किया तो 2 एंड 1 आया, देन 2 से किया तो 1 आया। तो हमें यहाँ ये नंबर है ना, ये हमारे हो गए एलसीएम। मोस्टली ज्यादातर बच्चे डिवीजन मेथड फॉलो करते हैं, उससे आसानी रहती है। ठीक है, अब देखते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होता है, हम उसे एचसीएफ बोलते हैं शॉर्ट में। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है लार्जेस्ट फैक्टर ऑफ 2 और मोर नंबर्स। इसमें कौन सा फैक्टर है जो दोनों में है और वो कॉमन होना चाहिए। ठीक है, तो फैक्टराइजेशन मेथड से हम देखें, ये है फैक्टराइजेशन मेथड से हम 15 को लिख सकते हैं 3 इंटू 5, 9 को लिख सकते हैं 3 इंटू 3। तो दोनों में कॉमन फैक्टर क्या है, दोनों में होना चाहिए और बड़ा। तो ये 3, देखिए 5 इसमें है बट 5 9 में नहीं है, तो ये 5 नहीं होगा, दोनों में होना चाहिए और बड़ा होना चाहिए, तो वो 3। तो ये एलसीएम 3 आएगा। उसी तरह हम इसको डिवीजन से भी मेथड से भी ढूंढ सकते हैं। इसमें हमें सेपरेटली दोनों के निकालने होते हैं। और देखिए दोनों में कॉमन बस 3 ही है, वो भी एक 3। तो यहाँ 3 आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये इससे सॉल्व होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। फाइंडिंग द यूनिट प्लेस डिजिट व्हेन अ नंबर इज रेज्ड टू सम पावर। ये देखिए ये काफी इंपॉर्टेंट है, ये काफी बार पूछा जाता है कि हमें ढूंढने के लिए पूछा गया होता है कि यूनिट डिजिट क्या होगा अगर लास्ट डिजिट ये है। तो ये आप नोट कर लीजिए कि अगर यूनिट डिजिट 1 0 5 6 इनमें से एक है तो उनके यूनिट डिजिट भी 0 1 5 6 ही होंगे। इसका एग्जांपल देख लेते हैं। एक हमने देखा 5⁻³ पूछा है, तो हमें पता है 5⁻³ 125 होता है, तो इसका यूनिट डिजिट 5 ही आया। ठीक है, तो 5 ही आएगा। सिमिलरली 11 स्क्वायर देख लीजिए 121, 11 क्यूब देख लीजिए 1331, तो इसके यूनिट डिजिट 1 ही आया। सिमिलरली 0 एंड 6 में भी यही होगा। ठीक है, तो आप ये नोट कर लीजिए कि 0156 होगा तो इसका यूनिट डिजिट 0156 ही होगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं कि यूनिट डिजिट क्या होगा जब लास्ट डिजिट 2 होगा। तो एक एग्जांपल देखो दिया है 122⁻159। अगर ऐसा एग्जांपल आपको दिया गया हो तो आपको कुछ नहीं करना होता। फर्स्ट स्टेप आपको ये करना होता है, फर्स्ट स्टेप जो भी नंबर दे रखा है उसे डिवाइड बाय 4 कीजिए और रिमाइंडर ढूंढिए। ठीक है, तो इसमें जो पावर था उससे डिवाइड बाय 4 करके रिमाइंडर ढूंढा। देखिए 159 डिवाइड बाय 4 करेंगे तो 4 इंटू 3 12 आएगा, 3 9 4 इंटू 9 36। तो रिमाइंडर क्या बच गया 3, रिमाइंडर 3 बच गया है। तो हम डायरेक्टली 3 यूज करेंगे। तो 122⁻3। अब इसमें क्या करेंगे, अब ये पूरा नंबर का हमें क्यूब नहीं करना होगा, हमें बस
यूनिट डिजिट पे जो है वो लेना होगा। जैसे कि हमने 2 लिया तो 2 क्यूब 8 आता है, तो इसका यूनिट प्लेस पे डिजिट आएगा 8। देखिए ऊपर वाला तो फर्स्ट पॉइंट तो इजी था, बट सेकंड पॉइंट जैसा आए तो आपको ये करना होगा, आपको ये देखना होगा, ऐसे सॉल्व करना होगा। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। आपको कोई क्वेरी हो तो आप कमेंट में डाल सकते हो। चलिए थर्ड पे मूव करते हैं। व्हेन यूनिट डिजिट इज 3, अगर अब यूनिट डिजिट 3 है तो क्या आएगा, उसका पावर कुछ भी हो सकता है। तो ये देखो एग्जांपल लिया है 53 रेज टू 145। इसमें भी सिमिलरली फर्स्ट स्टेप क्या करना है, पावर है उसे डिवाइड बाई 4 करना है, ये वे है सॉल्व करने का। फिर रिमाइंडर 1 आएगा तो हम करेंगे 53 रेज टू 1। अब इसमें भी हम यूनिट डिजिट लेंगे तो 3 रेज टू 1 तो 3 ही होता है, तो ये इस तरीके से सॉल्व होगा। ठीक है, अब आ जाइए फोर्थ पे। फोर्थ पे हमें अगर 4 दिया हो तो उसका यूनिट डिजिट क्या होगा, तो इसमें भी हम सेम उसी तरीके से करेंगे। तो देखिए कैसे मैं सॉल्व करती हूँ। तो 145 डिवाइड बाई 4 है तो रिमाइंडर 1 आया, तो यहाँ तो 4 ही हो जाएगा। अब हम 144 डिवाइड बाई 4, ओके, तो अब हम इसे डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 4, ये डिवाइड हो जाएगा। तो इसमें हमें क्या करना होगा, इसमें हमें 4 into 4, we know that 4 into 4 is 16, तो 16 में लास्ट डिजिट 6 होता है तो इसका 6 आएगा। ये आपको थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा कि ये कैसे सॉल्व होगा, क्योंकि इसमें ये डिवाइड हो रहा है ये नंबर, तो हमें इसमें क्या करना रहेगा, 1 ऊपर ऑलरेडी डिवाइड हो रहा है तो 144 डिवाइड बाई 4 कर सकते हैं, बिकॉज ये 4 से डिवाइड हो रहा है। अब इसका यूनिट डिजिट लेंगे, 4 टू पावर 4 होगा जैसे हमने ऊपर किया, एंड वी नो दैट 4 टू पावर 4 इज नो अदर देन, हम ऐसे 4 इंटू 4 स्क्वायर ऐसे भी लिख सकते हैं। वी नो दैट 4 स्क्वायर इज 16, 4 स्क्वायर इज 16। अब हमें पता है ऊपर जैसे हमने 6 वाला देखा था, 6 से हम कोई भी पावर उसका लेंगे तो 6 ही आएगा, तो यहाँ 6 इंटू 6 आ गया तो यूनिट डिजिट क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। इस तरीके से ये सॉल्व होगा। अब इसमें लॉजिक भी लगा सकते हो या फिर आप इसे स्टेप बाय स्टेप मेथड से भी सॉल्व कर सकते हो। तो इसमें 6 आ जाएगा। अब यूनिट डिजिट 7 कब आएगा, सिमिलरली उसी तरह हम करेंगे, इसे पहले डिवाइड बाय 4 करेंगे, फिर रिमाइंडर जो आया वो ऊपर पावर में रखेंगे, तो ये आ जाएगा 327 होल रेज़ टू पावर 1। फिर हम यूनिट डिजिट लेंगे 7 रेज़ टू 1, दैट विल बी 7। ओके, तो ये एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है, ऐसे ही सॉल्व करेंगे। सिमिलरली हम 8 को भी सॉल्व करेंगे एंड सिमिलरली सेम हम 9 को सॉल्व करेंगे। ओके, चलिए ये ऐसे ही हो जाएगा। आपको ऐसे इसके एग्जांपल कीजिएगा और कोई क्वेरी हो तो आप मुझे कमेंट में डाल सकते हो। ठीक है, चलिए आगे मूव करते हैं। अब देखिए बोर्ड मास रूल। बोर्ड मास रूल तो आपने कहीं ना कहीं तो पढ़ा ही होगा। बोर्ड मास रूल, बोर्ड मास का फुल फॉर्म होता है ब्रैकेट्स ऑफ डिवीजन, डी स्टैंड्स फॉर डिवीजन, N stands for multiplication, E stands for addition, S stands for subtraction। तो आपको बोर्ड मास रूल से ही कोई भी चीज सॉल्व करे तो उसी से ही सॉल्व करना है। देखिए अगर आपको ऐसे दिया हो 2 + 3 डिवाइड बाई 1 इंटू 5, तो इस क्वेश्चन में आपको सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व करना रहेगा। तो ब्रैकेट सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 5 डिवाइड बाई 1 इंटू 5। अब देखिए ब्रैकेट सॉल्व किया, फिर होएगा डिवीजन सॉल्व करेंगे, तो हमें ये सॉल्व करना है। तो 5 डिवाइड बाई 1 5 ही होता है, हमें पता है। फिर हम करेंगे मल्टीप्लीकेशन, तो ये आ जाएगा 25। ठीक है, तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन सॉल्व करना होगा। अगर देखिए आपने बोर्ड मास रूल नहीं फॉलो किया हो तो क्या आपसे गलती होती है। देखिए अगर आपने बोर्ड मास रूल नहीं फॉलो किया हो तो चलिए आपने चलो पहले ब्रैकेट सॉल्व कर दिया। अभी स्टेप से देखिए
5 डिवाइड बाई 1 इंटू 5, तो ये क्या होगा 5 इंटू 5, इट्स 1, इट्स 5 इंटू 5, 5 इंटू 1 इज 5, 5 डिवाइड बाई 5 इज 1, तो इसका आंसर तो 1 हो जाता, वो आपका आंसर गलत हो जाता। इसीलिए हमेशा बॉडमास रूल फॉलो कीजिए ताकि आपका आंसर गलत ना हो। अब देखिए कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज हम देख लेते हैं जो आपको नोट करनी है और आपको याद भी रखनी है। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को हम ए माइनस बी ए प्लस बी लिख सकते हैं। ये तो आपने पढ़ा ही होगा, ए प्लस बी होल स्क्वायर होता है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। सिमिलरली माइनस है तो यहाँ माइनस साइन आ जाएगा। अब 3 टर्म है तो उसका होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ac। ए क्यूब प्लस बी क्यूब का होता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। ठीक है, अब ये क्वेश्चन है ए क्यूब प्लस बी क्यूब। ए क्यूब प्लस बी क्यूब है तो ये होगा ए प्लस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। ओके, ये आपको याद रखिएगा, यहाँ माइनस आता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ये भी एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। और सिमिलरली माइनस हो तो यहाँ प्लस आएगा, यहाँ माइनस आएगा। इसी तरह से ये देखिए यहाँ प्लस का हमने मेंशन किया है, अगर इससे अलग है a माइनस बी होल क्यूब हो तो ये आएगा a क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर माइनस बी क्यूब। ठीक है, आप इसी इक्वेशन में माइनस बी रखिए, फॉर्मूला लगाइए तो ये आपको ये फॉर्मूला डिराइव हो जाएगी। ठीक है, तो ये हो गया इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज। अब देखते हैं हम कुछ डायरेक्ट स्क्वायर करने के तरीके। ओके, तो अगर हमें 25 दिया गया हो तो हम उससे 625 लिख सकते हैं। ये कैसे आया, तो हम करेंगे 25 इंटू 25, जो लास्ट डिजिट है उसको मल्टीप्लाई कर देंगे। 5 स्क्वायर तो 25 होता है और 2 रहता है, उसके प्लस 1 क्या आता है 3, तो हम करेंगे 2 इंटू 3 तो 625। ये काफी जगह यूज होगा। सिमिलरली 65 स्क्वायर पूछा गया है तो हम पहले 5 स्क्वायर कर देंगे, 25 आ गया। फिर 6 के नेक्स्ट डिजिट आता है 7, तो 7 इंटू 6, 7 इंटू 6 इज 42, 4225 आ गया। तो ये चीजें भी आप याद रखिए, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा ये कैसे किया। ये तो बेसिक आज हमने नंबर सिस्टम डिस्कस किया है। देखिए ये ऐसे सॉल्व होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए यहाँ ये हमारा सेशन खत्म होता हुआ नंबर सिस्टम नेक्स्ट वीडियो में लाऊंगी, चैप्टर 2, उसमें मैं नेक्स्ट थियोरी डिस्कस करूंगी। तभी तक आप इस थियोरी के बेसिस पर क्वेश्चन सॉल्व करिए, जितने क्वेश्चन आप लगा पाए उतने लगाइए। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आप टिल एंड देख रहे हैं तो काफी अच्छा है, आपको काफी चीजें सीखने को मिली होगी। और मैं जाते जाते ये कहूंगी, ये थोड़ा डरावना बना दिया मैंने। कीप स्माइलिंग एंड स्टे हैप्पी। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। आप सभी का धन्यवाद अंत तक देखने के लिए। चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू।